इस पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वोत्तम ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन विभिन्न पुराणों में किया गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि आकाशे तारकम शिवलिंग पताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंग त्रय नमोस्तुते। अर्थात कि आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य है। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के शिव नगरी उज्जैन में है। उज्जैन के एक ही राजा हैं, वो है महाकाल बाबा। कहा जाता है कि यहाँ कोई भी राजा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रात में नहीं रुक सकता। अगर वह रुकने की दुस्साहस भी करता है तो वह संकटों से घिरकर मारा जाता है। राजा महाकाल श्रावण मास के प्रति सोमवार को इस नगरी में भ्रमण करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर क्यों पड़ा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काल का अर्थ होता है मृत्यु और समय। तो इसके पीछे दो कारण हैं जिसके वजह से इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर मंदिर पड़ा। तो पहला रीज़न है कि शिव जी को यहाँ महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि संपूर्ण विश्व का मानक समय यहीं से निर्धारित होता था। दूसरा कारण यह है कि भगवान शिव ने राक्षस से अपने भक्तों को बचाने के लिए प्रकट हुए और राक्षस को मार दिए, इसलिए भी इस मंदिर को महाकालेश्वर मंदिर कहा जाता है। अब हम एक नज़र डालते हैं इस मंदिर के इतिहास पर। तो कहा जाता है कि अवंती नाम के एक नगर में एक वेद प्रिय ब्राह्मण रहते थे। वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह हर रोज़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा आराधना करते थे। वहीं रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक राक्षस रहता था। राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। वह वरदान के मद में धार्मिक लोगों पर अत्याचार करने लगा था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का मन बना लिया और वह अवंती नगर के ब्राह्मणों को धार्मिक कार्य रोकने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मणों ने राक्षस की बात पर ध्यान नहीं दिया। राक्षस हर रोज परेशान करता था ब्राह्मणों को। उस राक्षस से ब्राह्मण लोग ऊब गए थे और उस राक्षस से ऊबकर शिव जी को रक्षा के लिए बुलाया। अपने भक्तों के विनती पर शिव जी ने राक्षस को अत्याचार रोकने के लिए कहा, लेकिन वह राक्षस नहीं माना। वह ब्राह्मणों पर हमला कर दिया। फिर भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस को भस्म कर दिया। जब शिव जी ने राक्षस को भस्म कर दिया तो सारे भक्त यानी ब्राह्मण लोग शिव जी को प्रणाम किए और उनसे वहीं रहने के लिए कहा। शिव जी अपने भक्तों के आग्रह पर वहां विराजमान हुए। महाकालेश्वर शिवलिंग एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है। इस मंदिर में माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी, नंदीश्वर जी भी है। गर्भगृह में एक नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित होते रहता है। वर्तमान में ज्योतिर्लिंग 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड को महाकालेश्वर, मध्य खंड को ओमकारेश्वर और ऊपरी खंड को नागचंद्रेश्वर कहा जाता है। नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में एक ही बार नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खोला जाता है। इस मंदिर के परिसर में एक प्राचीन कुंड भी है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे पूजा की जाती है महाकाल की। तो कालों के काल महाकाल को यहाँ प्रतिदिन सुबह में भस्म आरती होती है। इस भस्म आरती में ताज़ा मुर्दे की भस्म से भगवान का भस्म श्रृंगार किया जाता है। अगर आप इस आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आप बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि महाकाल के दर्शन के बाद आप जूना महाकाल के दर्शन जरूर कर लीजिए। चलिए जानते हैं कि जूना महाकाल का दर्शन क्यों आवश्यक है। तो जब मुगल काल में इस शिवलिंग को खंडित करने का आशंका बढ़ी तो पुजारियों ने शिवलिंग असली वाला छुपाकर उस स्थान पे दूसरे शिवलिंग रखकर पूजा करने लगे ताकि असली शिवलिंग को कोई खंडित ना कर सके। जब मुगल काल वहाँ से समाप्त हुआ तो उसके बाद उन लोगों ने जो नकली शिवलिंग था उसे परिसर में स्थापित कर दिया और जो असली शिवलिंग था उसे मंदिर में स्थापित कर दिया। इसलिए जब आप महाकाल के दर्शन के लिए जाए तो जूना महाकाल का भी दर्शन कर ले। अगर आप दोनों शिवलिंग का दर्शन कर लेंगे तो आपका पूजा जो है
और दर्शन सफल माना जाएगा। तो चलिए आज हम बताते हैं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को क्यों इतना स्थान दिया गया है सर्वोच्च। क्योंकि यहाँ महाकाल प्रकट हुए हैं स्वयं, इसलिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मान्य माना जाता है। तो आप कब जाने वाले हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।